जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। रात के 3 बज रहे थे। जेसिका की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा कमरे के कोने में कोई खड़ा है। जेसिका ने अपनी टेबल लैंप ऑन की और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहां अलमारी के ऊपर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, झुर्रियों से भरा काला पड़ा हुआ चेहरा, और उसकी गर्दन 180 डिग्री पर मुड़ी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने अपनी बिना दांतों वाली हंसी के साथ जेसिका की तरफ देखा और एक भारी मर्दाना आवाज में फुसफुसाई, सैम आ गया है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु और आज की कहानी है एक ऐसे परिवार की जिनका एक झूठ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गया। कहानी है 21 साल की जेसिका की। वो अपने मम्मी लॉरा और पापा स्मिथ के साथ रहती थी। ये सब नॉर्मल था सिवाय एक बात के। पिछले साल जेसिका के मम्मी पापा और उसका 19 साल का भाई सैम इंडिया घूमने गए थे। जेसिका अपने एग्जाम्स की वजह से नहीं जा पाई थी, लेकिन जब वो वापस आए तो सिर्फ 2 लोग थे, लॉरा और स्मिथ। सैम वापस नहीं आया। मम्मी पापा ने रोते हुए बताया कि इंडिया के एक पहाड़ी इलाके में पैर फिसलने से सैम गहरी खाई में गिर गया। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। लेकिन अजीब बात यह थी, सैम के मरने के बाद भी घर का माहौल दुख भरा कम और डरावना ज्यादा था। और आज सैम का बर्थडे है और जेसिका को लग रहा है कि सैम उसे बुला रहा है। जेसिका पिछले कुछ हफ्तों से सो नहीं पा रही थी। हर रात उसे एक ही सपना आता, सैम खून से लथपथ चिल्ला रहा है, दीदी मुझे यहां से ले जाओ, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। आज सैम का बर्थडे था। जेसिका कॉलेज गई थी अपना मन बहलाने। वो वॉशरूम में अपना चेहरा धो रही थी। जैसे ही उसने सिर उठाया और शीशे में देखा, उसे अपने पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। उसने साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन वो फटी हुई थी और गंदी थी। जेसिका ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस शीशे में देखा तो शीशे पर लिपस्टिक से कुछ लिखा था। मम्मी ने झूठ बोला। जेसिका घबरा गई। वो भागते हुए घर आई। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ उसका वहम नहीं है, उसके भाई के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। घर आकर जेसिका ने फैसला किया, वो आज अपने भाई से बात करके रहेगी। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि मरे हुए लोगों से बात करने के लिए एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। रात के 12 बजे जब उसके मम्मी पापा सो रहे थे, जेसिका ने अपने कमरे में मोमबत्तियां जलाईं। उसने सैम की एक फोटो बीच में रखी। कमरे में सन्नाटा था। जेसिका ने आंखें बंद की और कहा, सैम अगर तुम यहां हो तो मुझे इशारा दो। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक कमरे का तापमान गिर गया। जेसिका के मुंह से भाप निकलने लगी। मोमबत्ती की लौ नीली हो गई। तभी जेसिका के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नंबर था सैम, वो नंबर जो 1 साल पहले बंद हो चुका था। कांपते हाथों से जेसिका ने फोन उठाया। उधर से सैम की आवाज आई, लेकिन वो आवाज इंसान की नहीं लग रही थी, वो दर्द में थी। जेसिका, मम्मी पापा ने मुझे गिराया नहीं था। जेसिका की सांसें रुक गईं। क्या उसी बूढ़ी औरत ने सौदा किया था? मम्मी पापा ने अपनी जवानी और पैसे के बदले मुझे उसे बेच दिया। उन्होंने मुझे उस पहाड़ पर धक्का दिया था। जेसिका, मेरी बलि दी गई है। जेसिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके अपने माँ बाप कातिल थे। तभी उसके कमरे का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। दरवाजे पर उसके मम्मी लॉरा और पापा स्मिथ खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं और उनके ठीक पीछे अंधेरे में वही बूढ़ी औरत हवा में तैर रही थी। लॉरा एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, जेसिका तुमने बात सुन ली? अब सौदा पूरा करने के लिए उसे एक और रूह चाहिए। बूढ़ी औरत का हाथ धीरे धीरे जेसिका की तरफ बढ़ा। उसके नाखून लंबे और काले थे। जेसिका चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसका गला बंद हो चुका था। उस रात उस घर से एक चीख सुनाई दी और उसके बाद सन्नाटा। पुलिस को जेसिका कभी नहीं मिली। लॉरा और स्मिथ आज भी उसी घर में रहते हैं, जवान और अमीर। लेकिन कहते हैं हर साल सैम के बर्थडे पर उस घर से 2 बच्चों के रोने की आवाज आती है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप अपने परिवार के साथ किसी अनजान जगह जाएं तो ध्यान रखिएगा, क्या पता
सौदा आपकी रूह का हो रहा हूं। Subscribe. नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे।